ये पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा हो। पाकिस्तान की सलामती का खतरा। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में बार बार फरमाया कि जुलाई में उनको पता लग गया था कि तहरीक अदम इत्मीनान उनके खिलाफ आ रही है। तो जब वो सर्दियां अपने दोस्त के साथ गुजारना चाहते थे, वो चाहते थे कि सर्दियों में दोस्त उनका उनके साथ रहे, सर्दियों के बाद फिर कुछ कर लेंगे पोस्टिंग वोस्टिंग। क्या यही वजह थी, वो सर्दियों चाहते थे कि सर्दियां निकल जाए उसके बाद मामला ठीक हो जाए? देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जी। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो बात की कि अगर वो उन्हें जून जुलाई से पता था, इससे सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि अपना बनाया हुआ जो बयानिया है उसको जमीन दोस्त कर दिया। जी। वो जो कहते थे अमेरिका की साजिश हुई और 7 मार्च को खत आया और 17 मार्च को ये कहानी हुई, वो सब झूठ निकला। इन्हें तो जून जुलाई से पता था। फिर अब हमें समझ आ रहा है कि ये DGISI को अपनी मुलाजिम की तरह यूज करना चाहते थे और चाहते थे कि वो किसी तरह इनकी आगे दिनों वाले भी सर्दियों में भी हेल्प करे, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था कि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है अब तहरीक अदम एतमाद आ जाए। तो इन्होंने उस तरह DGISI को इशू पे रफड़ क्रिएट कर दिया। और वो DGISI जो है ना, वो बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन बना फौज के एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात के दरमियान। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई भी शख्स उनके इदारे के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे, चाहे वो कोई सदर हो, कोई मुंतखब वजीर आजम हो। और इसी बिना पर हमने देखा कभी डॉन लीक्स आई थी, कभी कुछ आया था, तो इसी वजह से वो बड़े सख्त नाराज होते हैं। इमरान खान साहब ने जो DGISI वाली पोस्टिंग पे मामला किया, उसके बाद मामला ये हुए कि ये एक सर्कल होता है पोस्टिंग का, ये बहुत सारे लोग आगे पीछे जाने होते हैं, वो सारे लोग रुक गए जो कि आर्मी के अंदर कभी नहीं हुआ। तो वहां से उनके मामला खराब होना शुरू हुए हैं। और बल्कि मैं एक आपको ये बात बताऊं कि जाहिर है कुछ लोग इमरान खान की फेवर में भी होंगे। एक जगह कहीं ये डिस्कस भी हुआ था और शायद किसी कोर कमांडर मीटिंग में कि जो ISI है उसको एक कोर बना दिया जाए। अच्छा, ताकि जनरल फैज को कोर कमांड करनी भी ना पड़े, वो यहीं पे बैठे कोर कमांड कर लें और एक्सटेंशन भी मिल जाए उनको। और उसके बाद वो 6 साल वो रहे चीफ, क्योंकि 3 साल तो उनका लीगल है और 3 साल उनको एक्सटेंशन दे दी जाए और इमरान खान के 10 साल पूरे हो जाए। ये वो खतरनाक प्लान था जिसको ब्रेक किया गया है। फौज के अंदर जो सीनियर अफसरान थे उनकी तरफ से भी इस बात पर गम गुस्से का इजहार किया गया कि ये ठीक है कि फौज की मदाखलत होती है हमारे यहाँ जमहूरी मामलात में, लेकिन इतनी नेकेड और इतनी वाज़ेह तौर पे कि नवाज शरीफ भी नाम ले रहे हैं, इमरान खान भी नाम ले रहे हैं। और कल परसों मरियम नवाज ने भी बड़ा खुल के कह दिया कि जब से बेफैज हुए हैं तो ये ऊंधे पर मुंह गिर गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है जनरल फैज के वाले इशू से। और इन्होंने जनरल फैज को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। वो अगर किसी स्टेज पे पीछे भी हटना चाहते होंगे, अब वो इतने बुरी तरह इमरान खान ने अपने साथ टैग कर दिए हैं कि वो बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा, देखिए आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो चलता है यूनिटी ऑफ कमांड पर, कि एक आदमी की कमांड है और उसका जूनियर उससे इनकार नहीं कर सकता। अगर एक दफा किसी ने इनकार कर दिया तो फिर इस इदारे के अंदर बड़े प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। तो ये जो इमरान खान साहब ने साजिश की है, ये बुनियादी तौर पर इदारे के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लोगों ने इसका बड़ा सख्त नोटिस दिया है। और जो जनरल बाजवा के साथ जो उनके करीबी साथी हैं, जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, वो सारे बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने किस तरह इस मामले को हैंडल करना है। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो जहरीला प्लान था वो अब खत्म हो चुका है, अपनी मौत आप मर चुका है। क्योंकि जब बात इतनी खुल जाए कि बच्चा बच्चा बात करने लगे तो फिर वो बात उस तरह हो नहीं सकती। ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। और जब तक ये इतनी चीजें इन्होंने इस गवर्नमेंट ने करनी, आखिरी 2 सवाल हैं, जैसे इंतखाबी इस्लाहात हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें, तो जब तक सदर ऊपर बैठा हुआ है इमरान खान साहब का, वो तो नीचे से जो मर्जी करके भेजे वो साइन नहीं करेगा। तो सदर को हटाना कितना जरूरी है, और जब इनके पास तादाद पूरी नहीं है तो सदर को कैसे हटाएंगे, ये कैसे इस केस को? बहुत अच्छा सवाल है। यही वो आईनी रुकावटें हैं जो हमें आने वाले दिनों में
देखने में नजर आएंगे। गवर्नर पंजाब भी सेरेमोनियल सा एक होता है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करने चाहें तो देखिए कि 25 दिन उन्होंने जाया किए पंजाब गवर्नमेंट के, और अभी भी वो घर बैठ के भी कह रहे हैं कि मैं गवर्नर हूँ। इसी तरह सदर देखिए क्या कर रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी कानून साजी करनी है। कानून साजी के लिए होता यह है कि सेरेमोनियली आप सदर के पास जाते हैं, सदर उस ऑर्डिनेंस पे या उस कानून पर दस्तखत करता है। अब उसके बाद वो फिर रुकावटें डालेंगे। रुकावटें डालेंगे इसका मतलब ये है कि वो एक खास लिमिट होती है कि 45 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि वो टाइम जाया करेंगे। मुझे जहां तक सदर के खिलाफ तहरीके अदम इत्तेमाद या सदर को निकालने का कोई तरीका समझ नहीं आ, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सदर को निकाल दिया जाए, इसलिए कि 2/3 अक्सरियत अभी पीडीएम के पास नहीं है। और अगर आपने सदर को भेजना है तो उसके लिए आपके पास 2/3 अक्सरियत किस तरह हासिल करेंगे, मौजूदा सेटअप में आप हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इलेक्शन होंगे तो तभी सदर साहब का कुछ किया जा सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। लेकिन हमने लेटली देखा कि सदर साहब का इनिशियली तो कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, कुछ वज़रा से उन्होंने जो है ले लिए थे हलफ, लेकिन जो पंजाब के गवर्नर के मामले में उन्होंने किया वो फिर अड़ गए हुए हैं। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है और ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा। इसका लॉन्ग टर्म हल तो यही है कि आपके पास 2/3 अक्सरियत, लेकिन उस वक्त तक ये आपको मसाइल सामना करने पड़ेंगे और आपको हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागना पड़ेगा, क्योंकि कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाना तो मतलब फिर आपके ऐवान क्या कर रहे हैं अगर आपने हर मामले पे सुप्रीम कोर्ट ही जाना, तो ये तो सिविल सुप्रीमेसी के खिलाफ, पार्लियामेंट की इज्जत के खिलाफ एक बहुत बड़ा तकलीफ दे इक़दाम।